नारी का संन्यास किया। 14 वर्षों तक इसने खाया नहीं हो, 14 वर्षों तक इसने सोया नहीं हो। यह बात तो मैं मानता हूं कि 14 वर्षों तक तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तुम जंगल में मेरे साथ थे और उर्मिला अयोध्या में थी। 14 वर्षों तक तुमने सोया नहीं, यह भी मैंने देखा है कि जब जंगल से तुम पहरा करते थे। लेकिन 14 वर्षों तक तुमने खाया नहीं, या कैसे नहीं मानो? क्योंकि जब जंगल से तुम कंदमूल फल लाते थे तो मैं तक की हिस्सा लगाता था, जानकी के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तो मैं तो प्रतिदिन तुमको दिया है भोजन करने के लिए। तुम्हें भोजन नहीं चाहिए थे कि विश्वास किया जाए। 14 वर्षों तक तुमने भोजन नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा कि भाई साहब, हिस्सा तो 3 दिन अंदर ही आते, लेकिन जिस समय आप देते थे मुझको तो कहते थे लो लक्ष्मण। आपने कभी नहीं कहा कि खो लक्ष्मण। खाने का आदेश आपने कभी नहीं किया, तो मैं भी लिया, रख लिया, खाया नहीं। भगवान राम 14 वर्षों का भोजन है कहां था? तुमने खाया कभी नहीं? तो जिस जंगल में जितने दिनों तक हम लोग रहे हैं, सभी भोजन वहां सुरक्षित पड़े हुए हैं उन स्थानों में। अब 14 वर्षों का भोजन लाने के लिए जाए तो कौन? जो काम किसी से नहीं होगा हनुमान। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जाओ, जहां जहां लक्ष्मण बतलाता है वहां से खोज कर ले आओ। गए हनुमान जी, उन्होंने वहां से खोज कर 14 वर्षों का भोजन लिया है। भगवान राम को अंदर जानते, सब बात जानते ही थे, किंतु लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अब उसकी गणना होती है। प्रत्येक दिन कितना कितना भोजन किया जाता था। गणना करते 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 7 दिनों का भोजन नहीं मिला। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, ये 7 दिनों का भोजन जो तुमने किया है, ये 7 दिन की मुझे कहा है? लक्ष्मण ने कहा कि भाई साहब, ये 7 दिनों तो आपने भी भोजन नहीं किया है, मैं क्या करूंगा? भगवान राम ने कहा कैसे? जिस दिन हम लोग अयोध्या से जंगल चले थे उस दिन हम लोग कुछ खाए नहीं। जिस दिन पिताजी की मृत्यु की खबर आई उस दिन भी हम लोग कुछ नहीं खाए। जिस दिन सीता हरण हुआ उस दिन भी हम लोग कुछ नहीं खाए। जिस दिन रावण ने माया सीता का वध किया हम लोगों के सामने, उस दिन भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। जिस दिन आपके मुंड और चाचा से धनुष्मान का प्रदर्शन किया रावण ने करवाया, उस दिन भी हम लोगों ने भोजन नहीं किया। जिस दिन मुझे शक्तिवान लगा तो सेवक भी मूर्छित पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है, कंदमूल फल लावेगा कौन? इसलिए उस लोग भी हम लोग भोजन नहीं। और जिस दिन रावण बंद हुआ उस दिन खुशियां से मारे चांद हम लोगों ने भोजन नहीं किया। इस तरह हम लोगों ने भोजन नहीं। तो कैसे भाई भाई का संबंध है? दिन रात जगकर सेवा करते हैं, भूखे प्यासे रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सेवा करते हैं, लाख मार देते हैं और भाई के साथ सेवा करने के लिए जब भरत शत्रुघ्न आते हैं अयोध्या और मालूम पड़ता है कि भगवान राम सीता लक्ष्मण जंगल गए, कैसे मांग लिया था 14 वर्षों का राज्य भरत के लिए, लेकिन भरत जी राज्य नहीं करते हैं, चलते हैं भगवान राम को मनाने के लिए जंगल। आज तो एक ही
भाई भाई में लड़ाई होती है, और लड़ाई भी कैसी होती है, एक दूसरे की जान लेने को उतारू होते हैं। लेकिन यहाँ राज्यपाल संदौलत है, उसको छुड़ा देता है भाई से और चलता है बड़े भाई को मनाने के लिए। और वह राज्य कैसा संपन्न था, तुलसीदास जी ने वर्णन किया। अवध राज सुर राज की आई, दशरथ धन लगी धनक लगाई। इतनी संपत्ति, इतना भय पकड़ना था। भरत जी राम जी के पास जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं अयोध्या लौटने के लिए। भगवान राम कहते हैं पिताजी की आज्ञा से वो था, तेरी लिए और मेरे लिए होना, जाओ। भगवान अपनी खड़ाऊ दे देते हैं। बड़े भाई की खड़ाऊ सिर पर ले आते हैं भरत जी, और जैसी जगह तापस देश विदेश उदासी बन करके जंगल में भगवान राम रहते थे, उसी तरह नंदी गांव में भरत जी रहते हैं। राज्य को भोग नहीं करते, राज्य संचालन करते हैं। भाई भाई का क्या संबंध, इसलिए लोगों को कुछ पारिवारिक रखता है। कोई कहते हैं कि भगवान ने अवतार दिया है संसार में, सगुण साकार रूप में। उसी सगुण साकार भगवान की चर्चा इस रामचरितमानस में की गई है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। कोई कहते हैं कि नहीं, केवल सगुण साकार की चर्चा इसमें नहीं है, निर्गुण निराकार की भी महत्ता इसमें नहीं है। बल्कि रामचरितमानस में सगुण साकार से निर्गुण निराकार को जिसे बतलाया गया है, कहा गया है निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई, सुगम सगम नाना सुनी मुझी मन भ्रम। कोई कहते कि राजा प्रजा का क्या संबंध है। भगवान राम के राज्य में इतनी अच्छी सुव्यवस्था थी, वहां की किसी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं, सबसे सब सुखी थे, सब एक दूसरे के उपकार करने के लिए दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं तापा, ऐसा बल्कि मांगे बाट दे जग रामचंद्र के राज। ऐसा नहीं कितनी वर्षा हुई, कितनी बाढ़ आई कि सब फसल नष्ट हो गई। ऐसा नहीं कि वर्षा हुई ही नहीं तो फसल नष्ट हो गई, समुचित वर्षा होती, सभी खुशहाल। बल्कि रामचरितमानस में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राजा के लिए नरक भोग अवश्य भावी। इसलिए भी राजा अपनी प्रजा की देख रेख सब तरह करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सोचते हैं, इस बात को जानते हैं कि हमारी प्रजा सब तरह सुखी है, एक न एक दिन शरीर छूटेगा। क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सच्चा और दूसरा व्यक्ति झूठा। इस सच्चे और झूठे की मित्रता कितने दिनों तक चलेगी? कुछ दिन चलेगी तो मित्रता टूटे। अर्थात यह शरीर सच्चा, इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वह सच्चा। इस कच्चे और सच्चे की दोस्ती हो गई, यह दोस्ती कब तक नहीं गई? एक दिन यह शरीर छूट जाए। तो भगवान राम यह चाहते थे कि जिस तरह हमारी प्रजा यहाँ सुखी है, शरीर छूटने के बाद भी अच्छी तरह मैं जीवन बिताऊं, इसके लिए उनको चिंता, और इसके लिए उन्होंने उपाय किया। क्या किया?
प्रजाओं को बुलाया। उसमें गुरुजन पुरजन सज्जन सभी वर्ग के लोग, सभी तरह के लोग इकट्ठे हुए। भगवान राम कहते हैं सुनब सकल गुरुजन मम वाणी, कहो न कछ ममता पुरपानी, नहीं अन्य नहीं कछ प्रभुताई, सुनब करब जो तुम्हारी द्वारी। भगवान राम कहते हैं हे पूर्ववासी सब सुनो, मैं ममता ग्रस्त होकर के नहीं कह रहा हूं, मैं अन्याय की बात नहीं कह रहा, नहीं कहने जा रहा हूं। नीति सम्मत बात, जो उचित बात है, सत्य बात है, वही कहने जा रहा हूं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसका पालन कीजिए, स्वीकार कीजिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो आप नहीं मानिए। मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है कि मैं जो कहता हूं आप मानिए, बल्कि आपको मेरी ओर से यह छूट है, जो अनीति कछु आपको भाई तो वही बच्चों जाए। अगर मेरे मुंह से कुछ अनुचित बात निकल जाए तो आप निर्भीक होकर के मना कर दीजिए कि आपकी यह बात अच्छी नहीं। कितनी बुलाता है, क्या कह रहे हैं भगवान? जो परलोक यहाँ सुख चढ़ो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहो। इस लोक में आप सुखी हैं, इस लोक के बाद आप जहां जाएंगे वहां भी सुखी आप रहें, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बहुत भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। समझने की बात, भगवान की बात आप वाक्य, आर्ष वाक्य है, मानने योग्य है, श्रद्धा की बात है। यदि हम विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो हमारे सामने यह प्रश्न आएगा, यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर कैसे? अखबार में निकला था, किसी ने कुत्ता मोल लिया था 75,000 में। जिस सज्जन ने 75,000 में कुत्ता मोल लिया था, उस कुत्ता की सेवा करने वाला कौन था? उसको पखाना खिलाने के लिए ले जाने वाला, उसका पखाना फेंकने वाला, उसको पाव रोटी दूध खिलाने वाला कौन? आदमी ही तो। जिस समय वो आदमी पाव रोटी और दूध उस कुत्ता को खिला रहा होगा, उसका हृदय क्या कहता होगा कि तुमको तो सूखी रोटी भी नहीं मिलती है और ये पाव रोटी दूध खाता है। तुम्हारे सोच की जितने आसान ही नहीं है, धारा पड़ी हुई है, और इस कुत्ते को ले जाते हो शौच करवाने के लिए, इसके देह में साबुन लगाने के लिए। इतनी चिंता उसके मन में होती होगी। इतिहास साक्षी है, ईरान का बादशाह आया था इसी दिल्ली, बहुत बड़े लेकर के व्यापार करने के लिए। एक घोड़े की कीमत 1 लाख थी। एक घोड़ा को कपड़े के घर में रखा गया था। कई दिन बीत गए, घोड़ा का खरीदने वाला कोई नहीं।
व्यापारी आया हुआ है, बड़ा मोल कोई दे नहीं रहा है, देश की बदनामी होगी, कम से कम एक घोड़ा भी तो दे दें। तो फिलहाल ने कहा कि ले जाओ दे लो, गया देखने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े सब थे। मंत्री ने पूछा कि उस कपड़े के घर में क्या है? उस बादशाह ने व्यक्त किया, अरे साधारण घोड़ा भी कोई लेने वाला नहीं तो कपड़े के घर में कौन है, क्या दिक्कत करोगे? उसमें भी घोड़ा है, बस तो क्या ऐसी बात है, दिखलाओ घोड़ा। उस घोड़े के कई सारे घोड़ों को मैं खरीदूंगा, दिखाओ। जंग किया, उसी का इसने जवाब दिया। हटाया गया कपड़ा, उसमें भी एक घोड़ा था, सुंदर घोड़ा, उसकी कीमत 1 करोड़। अब समझिए, मनुष्य शरीर और पशु शरीर, उन घोड़ों की सेवा करने वाला भी मनुष्य ही था। भगवान यहाँ कहते हैं कि दुर्लभ भीख मांगते फिरते हैं, बाबू एक पैसा दे दो, वो तो मनुष्य है, यह दुर्लभ क्या? 1 करोड़ कीमत भले ही एक घोड़े की हो, कुत्ते की सेवा करने वाला आदमी भले ही हो, चाहे उस कुत्ते की भी कितनी कीमत क्यों न हो जाए, लेकिन क्या वह कुत्ता और वह घोड़ा भगवान का नाम लेकर के बहुत सागर पार हो सकता है? अपने चक्र से मुक्त हो सकता है, लेकिन भिक्षी मांगने वाला क्यों न हो आदमी, लेकिन उसको अगर बदला दिया जाए कि भगवान का नाम इस लो और बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, अब आप मंदिर चक्र से छूट जाओगे, दैनिक दैनिक भौतिक तापों से जो संकट हो रहे उससे मुक्त हो जाओगे, वह करेगा चाहे वो भीख मांगने वाला। मनुष्य एक उपाधि चाहिए, इसलिए बड़े भागवान बाबा। दूसरी बात यह है, देवता से मनुष्य को विशेष बतलाया गया, दुर्लभ कहा गया। यह क्यों? यह इसलिए कि इंद्रिय सुगंध ने ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आपस देखे विषय बयारी, अत्य हटते कपाट उठाई। जो देवगण हैं वे विषय लोलुप होते हैं, जो विषय होते हैं उनको निर्विषय तत्व से क्या लेना और देना। आज आधुनिक संसार में देखिए कि जो जागतिक प्रपंच में लगे हुए हैं, जिनके पास इतना अधिक ऐश्वर्य है, कितने आदमी से आपको सम्मिलित होते सुनने के लिए सकते, इनको फुर्सत। भागलपुर में एक बहुत बड़े जिम्मेदार, अच्छे पढ़े लिखे थे, समुद्र यात्रा करके इंग्लैंड से लौटे नहीं थे, बल्कि उनकी जाति वाला उस जमाने की बात है, जाति से बहिष्कृत भी कर दिया। उनको खाने और पीने की आदत थी, और इस तरह वे पीते थे, पीते पीते बेहोश हो जाते थे, तो डॉक्टर आकर उसको होश में लाते थे। कितनी बार बेहोश हुए, डॉक्टर ने कितनी बार होश में। अंत में डॉक्टर ने कहा कि अब आप पिएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए अब से आप शराब पीना बंद कीजिए। देखिए जो आदत पड़ी हुई है, फिर उसने शराब पी, फिर बेहोश हो गए, फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर भी आते आते उब गए, फिर होश में लाया, जो होश में आया तो डॉक्टर ने कहा कि अब पीजिएगा तो आप मर जाएंगे। डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हुए हैं, बगल में बोतल थी और कहते हैं कहते हैं जा पीते हैं और तो डॉक्टर के सामने मर जाते हैं। ये क्या है?
देवता जो होते हैं वे विषय रत रहते हैं और चलना है निर्विषय की ओर, तो देवता क्या करेंगे? देवता शरीर में इतना बल होता है कि भोग रहे कोई बर्बादी नहीं, लेकिन मनुष्य अगर उस तरह भोगने लग जाए तो रोग का वो शिकार बन जाएगा। कुछ दिन तो भोग लेगा, उसके बाद रोग के बड़े खर्च पड़ा वाला जाएगा। इसलिए जो मनुष्य ने लिखा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार ता जानी कछु पुण्य